देखिए मित्रों, अब मैं अपने वाराणसी के बिल्कुल पास में आ गया हूँ। यहाँ से वाराणसी करीब 116 किलोमीटर दिखा रहा है और ये हमारा धर्मरथ। तो हमने सोचा कि अब फिर कब ऐसे हट में बैठने को मिलेगा, तो क्यों ना अब इस हट में बैठ के थोड़ा आराम कर लें। बहुत ही अच्छी यादें रहीं हट में बैठने की। और पूरे रास्ते हमने बस एक दिन ही होटल लिया रहा, बाकी टाइम तीर्थों में रुका, धर्म कर्म दर्शन पूजन आदि करते करते सब समय बीत गया। कन्याकुमारी से वाराणसी तक जो सफ़र का अनुभूति है वो बहुत ही विशेष अनुभूति है। और अभी हम वाराणसी से करीब 100-125 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि घर तो अंदर बहुत है। वाराणसी सिटी को ही ये मानते हैं, तो माने कि करीब 130 तो होगा ही अपना घर, इतने दूरी पे है। परंतु ये मुझे बिल्कुल अपना घर जैसा लग रहा है। और कन्याकुमारी से हम आए चले तो एक दिन रामेश्वरम में रुके। अगर लगातार काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि 4.5 दिन में मैं वाराणसी में आ गया हूँ। क्योंकि कन्याकुमारी से मैं 16 को निकला था और 15 को कन्याकुमारी से निकला था और 15 को रात में 11 बजे करीब आ गया रहा रामेश्वरम में। और रामेश्वरम में शाम को 4 बजे वहाँ से निकला और फिर उसके बाद कंटिन्यू यात्रा चलती रही। और कंटिन्यू की यात्रा का मतलब है कि कंटिन्यू मैंने रात भर दिन भर नहीं, खाते पीते रुकते हट में बैठते हुए, ऐसे हटों में बैठते हुए पहाड़ पानी झरने को देखते हुए और मेडिटेशन करना हमारा लक्ष्य था। अनजान जगहों में जाके मेडिटेशन करना हमारा लक्ष्य था, क्योंकि हम अपने एक निश्चित माहौल में जब ध्यान साधना कुछ करते हैं तो हम उसके आदी हो चुके होते हैं और धीरे धीरे वहाँ से ऊर्जाएं निकलना बंद हो जाती है। तो इसलिए अनजान लोगों के साथ अनजान जगहों पे, अनजान क्षेत्रों में, अनजान तीर्थों में बैठने से एक नई ऊर्जा का संचरण होता है। तो हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही था कि कुछ नई ऊर्जाओं को महसूस की जाए, कुछ नई एक्टिविटी की जाए। अभी देखें यहाँ पे इतना खेत सब व्यर्थ में पड़ा हुआ है, इसमें लाखों टन अनाज उगाए जा सकते हैं। तो खैर इसको छोड़ते हैं, अपने ध्यान साधना पे आते हैं। तो ये मेरी यात्रा की अनुभूति की ये हो सकती है लास्ट वीडियो हो। इसके बाद मैं सारी अनुभूतियों को जोड़ के और एक नई वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कैसे आप यात्रा कर सकते हैं, कैसे क्या क्या अनुभूति हमारी रही और क्या करके आप क्या क्या सावधानी बरतें। यात्रा में थोड़ी सी दुर्घटना भी भई, जिसमें एक मैं सुबह के भोर में जब यात्रा कर रहा था तो एक बाईसाइकिल वाला उस रोड में आ गया, हाईवे पे, बिल्कुल हाईवे में। असंभव है। और भोर में 4 बजे कहाँ बाईसाइकिल कोई चलाता है, और हाईवे पे वो जो होते हैं रेसर वाले साइकिल, एकदम पतले पतले पहिए वाले, वो अचानक से मेरे पास में आ गया। और खैर उससे मैं टकराया नहीं, परंतु मैंने इतना ज़ोर से ब्रेक मारा कि मेरी गाड़ी गिर गई और मेरे हाथ में काफ़ी सूजन हो गया। तो परमात्मा की कृपा से मैं धर्म के काम पे था, तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। छोटे से स्क्रैच यहाँ लगे, थोड़े से स्क्रैच यहाँ लगे और थोड़े से स्क्रैच यहाँ लगे। गाड़ी कोई भी डैमेज नहीं हुआ, कोई पार्ट टूटा नहीं। और ये बैग बिल्कुल ऐसे गिरा, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रैच लग गया। और उसमें मेरी बोतल गिर गई और बोतल के ऊपर बोतल छटक के बहुत दूर चला गया और ये बैग पहले यहाँ रहता रहा। ये बोतल गिरा, बोतल गिरने से बोतल के ऊपर एक ट्रक या बस कोई भी चीज़ चढ़ गई, जिससे मेरा बोतल का कुछ उम्र निकल गया। तो खैर इससे मेरी बला टल गई और साइकिल वाला बेचारा सॉरी सर बोलता हुआ चला गया। मेरे कोई इतनी भारी गाड़ी को भी नहीं उठाया। खैर गाड़ी तो मेरी बहुत हल्की है, परंतु ये जो लगेज है बना हुआ है, खाने पीने और टेंट आदि कपड़े कंबल सब बंधे हुए हैं, काफ़ी वज़न हो गया है। तो ये मेरे से अकेले उठा नहीं, परंतु चोट लगा था। मैं जोश में था भोर में कोई आने वाला नहीं था और हाईवे पे ट्रक बहुत फास्ट जा रहे थे। तो
मैं किसी तरह से परमात्मा का नाम लेके झटके से उठा लिया और मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि इतना भारी वज़न मैंने कैसे उठा लिया। तो फिर खैर परमात्मा की कृपा से, असीम दया से इतनी ताकत परमात्मा ने हमें दी कि हम परमात्मा के इच्छा से उसको उठा पाएँ और साइड में लगाएँ। हाथ में बहुत तकलीफ़ थी, पेन थी, मैं सोचा कि आज तो यात्रा रुक जाएगी, परंतु मैं साइड में बैठा, थोड़ा देर हाथ पाँव को रगड़ा और भगवान का नाम लिया, मैं ठीक हो गया। और मैं फिर यात्रा पे हूँ और ये आज तीसरा दिन है, हाथ को काफ़ी आराम हो गया है। मैं तो पहले दिन इसको छू भी नहीं पा रहा था, फिर भी किसी तरीके से मैं चला। और संयोग की बात थी, मैंने उस दिन ग्लव्स नहीं पहने थे। ग्लव्स पहने होते तो ये जो हाथ में इतना सूजन और ये स्क्रैच आया तो नहीं आता। तो इसलिए सावधानी, ये कोट मेरे को बहुत बचा। नहीं तो ये कोट मैंने पहना था, तो ये कोट मैंने लिया था और कोट को कभी मैंने पहना नहीं। ये बहुत रेसिंग का कोट नहीं है, ये ओनली जाड़े का कोट है। ये कोट का देखिए ये सब फट गया है, इसके कारण से मैं बच गया। अगर ये सब नहीं फटा होता और नहीं होती, तो अगर ये लगेज नहीं होता तो मेरी गाड़ी बहुत भयंकर डैमेज होती। गाड़ी में कहीं स्क्रैच नहीं है, जो छोटी सी स्क्रैच हमने दिखाई बस वो स्क्रैच आई। तो इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमेशा। सिक्योरिटी का और सेफ्टी का रखिए। अगर हम ग्लव्स पहने होते तो हाथ में जो ये डैमेज हुआ, अभी भी पेन है। मैं पेन किलर बस एक दिन खाया था, सारी दवाई मेरे लेके गया, पर दवाई बस एक दिन खाया जिस दिन ज़्यादा पेन था। और सूजन भी काफ़ी था, सूजन भी कम हो गया, पेन भी कम हो गया। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, पर परमात्मा की कृपा से गाड़ी भी चलाया। उस दिन गाड़ी 500 किलोमीटर मैंने चलाई। और ये कहाँ के बॉर्डर पे, हमें नाम भी जगहों का मैं नाम तमिलनाडु के बॉर्डर पे आके मैंने गाड़ी रुका और वहाँ पे रात में ढाबे पे ही विश्राम किया, क्योंकि मेरे को उस दिन भी पेन था और मैं रात में ऑर्डर्स नहीं लेना चाहता था। तो जब दुर्घटना हो जाए तो बहुत कुछ घंटों के लिए आप यात्रा रोक दें। क्योंकि क्या हुआ कि मैं दुर्घटना होने के बावजूद भी गाड़ी चलाता था। उसके बाद उस समय कम से कम कुछ देरों के बाद मैंने देखा कि हाईवे पे बहुत फास्ट ये बाइसाइकिल वाले चल रहे थे, जिसके कारण से मुझे बार बार डर लग रहा था कि ये भी भिड़ न जाए। और खैर वो लड़का था, कौन था तो मैं देख नहीं पाया, इतना फास्ट आया, ना जाने कहाँ से आया, अगल बगल गोल गोल चक्कर कटा और मैं उसको बचाने के चक्कर में गिर गया और फिर सामने से निकल गया। तो इस प्रकार से जब कभी कुछ दुर्घटना हो जाए तो रुक जाना चाहिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए यात्रा रोक देनी चाहिए। हमने नहीं रोकी और उस दिन पूरा लगभग आधा से पूरा दिन ही मेरा ख़राब गया। और तो ये अनुभूति मैं अभी शेयर किया, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। अब मैं वाराणसी आ गया हूँ, अब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके स्नेह प्रेम से मैं सुरक्षित बाबा विश्वनाथ की नगरी में आ चुका हूँ। और यहाँ से यात्रा की थी कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी भी माँ पार्वती के अवतार हैं और उसकी कहानी मैं कभी और बताऊँगा। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।